नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने शुरू किया है मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी का तर्जुमा कुरान और मुख्तसर तशरीह। इंतहाई सादा ज़बान में मौलाना साहब ने इस कुरान हकीम की तशरीह की है और हम है आयत नंबर सूरह बकरा की आयत नंबर 96 यानी 96 से आज हम शुरू करेंगे। पिछली आयत का तर्जुमा और तशरीह सुनने के लिए पिछली वीडियोस मुलाहिज़ा फरमाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सदक़ाए जारिया के लिए इन वीडियोस को आगे कम से कम किसी एक शख्स तक ज़रूर पहुँचाइएगा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। आयत नंबर 96 सूरह अल-बकरा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। वला तजिदन्नहुम अहरसन्नासी अला हयात व मिनल्लज़ीना अशरकू यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ़ा सनह वमा हुवा बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 96 में, बल्कि यकीनन तुम उन लोगों को पाओगे उन्हें जिंदा रहने की हिर्स में तमाम इंसानों से ज़्यादा। पिछली आयत नंबर 95 में अल्लाह ताला फरमा रहे थे कि अल्लाह के नज़दीक आखिरत का घर तमाम इंसानों को छोड़कर अगर सिर्फ यहूद के लिए मखसूस है तो वो मौत की तमन्ना करके दिखाएं, और अगर वो वाकई सच्चे हैं तो वो करें इस मौत की तमन्ना, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। अल्लाह ताला अपने चैलेंज का खुद ही जवाब देके फरमा रहे थे कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने क्या करतूत आके भेज रखे हैं। आयत नंबर 96 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बल्कि यकीनन नॉर्मल लोगों से फरमा रहे हैं जो मुशरिक नहीं है, यकीनन तुम इन लोगों को पाओगे इन्हें जिंदा रहने की हिर्स में तमाम दूसरे इंसानों से ज़्यादा, यहाँ तक कि मुशरिकीन से भी ज़्यादा। इनमें से एक शख्स ये चाहता है कि 1000 साल की उम्र पाए, हालांकि किसी का बड़ी उम्र पा लेना उसे अजाब से दूर नहीं कर सकता। यानी जो आपने दुनिया में किया है, कितनी भी लंबी उम्र हो, मरने के बाद आखिरत का अजाब और उस अमल का जो आप दुनिया में कर रहे हैं आपको वहाँ पे हिसाब देना पड़ेगा। और जो ये अमल करते हैं अल्लाह उसे अच्छी तरह देख रहा है, बेशक अल्लाह से तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं। आयत नंबर 97, कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रीला फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि व हुदन व बुशरा लिलमुमिनीन। आयत नंबर 97 में अल्लाह फरमा रहे हैं पैगम्बर से, ए पैगम्बर कह दीजिए अगर कोई शख्स जिब्रील का दुश्मन है तो हुआ करे। ये क्यों फरमा रहे हैं अल्लाह ताला? बाज़ यहूदियों को आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहूदियों ने कहा था कि आपके पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते हैं। वो चूँकि हमारे लिए बहुत सख्त अहकामात लाया करते थे इसलिए हम उन्हें अपना दुश्मन समझते हैं। अगर कोई और फरिश्ता वही ला रहा होता तो हम कुछ गौर कर सकते थे। ये आयत इसके जवाब में नाजिल हुई और जवाब का हासिल ये है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम तो महज पैगाम पहुंचाने वाले हैं, जो कुछ लाते हैं अल्लाह के हुक्म से लाते हैं, लिहाजा ना उनसे दुश्मनी की कोई माकूल वजह है और ना ही उसकी वजह से अल्लाह के कलाम को रद्द करने के कोई भी मायने हैं। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि कह दीजिए कोई जिब्राईल का दुश्मन है तो हुआ करे, उन्होंने तो ये कलाम अल्लाह ताला की इजाज़त से तुम्हारे दिल पर उतारा है, और जो अपने से पहले की किताबों पर तस्दीक कर रहा है यानी ये कलाम, और ईमान वालों के लिए मुजस्समे हिदायत और खुशखबरी है। कौन लोग जो फर्माबरदारी इख्तियार करना चाहते हैं और ईमान लाना चाहते हैं उनके लिए तो खुशखबरियाँ हैं। जो मोमिन होता है उसका दिल कुरान पढ़ के खुश होता है, क्योंकि मोमिन के लिए कुरान में खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ हैं। लेकिन जो मुनाफिक होता है या शिर्क पे अड़ा हुआ होता है उसका दिल कुरान पढ़ के
تنگ ہوتا ہے کیونکہ اس کے لیے وعید اور بری خبریں ہیں۔ تو مومنین کے لیے قرآن مجسم ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔